हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी का जो एक टॉपिक है सोशल ग्रुप, उसकी स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, इसकी हम स्टडी करेंगे। ये कम्प्लीटली आपका जो सिलेबस है बीएससी नर्सिंग का, उसके अकॉर्डिंग ही इसको मैंने लिखा है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले किसकी, सोशल ग्रुप्स की, जिसे हम सामाजिक समूह भी कहते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, देन डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद सोशल ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं जिसे हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए, ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स, दे कैन नॉट लिव अलोन। मतलब कि इसमें बताया कि जो ह्यूमंस होते हैं वो एक सोशल बींग्स, मतलब कि सामाजिक प्राणी होते हैं जो कि कभी भी अकेले नहीं रहते, कैन नॉट लिव अलोन। इसमें बताया कि जो लोग होते हैं, पीपल आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। क्यों इंटरेक्ट करते हैं? फॉर देयर नीड्स, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड ग्रोथ। इसके लिए जो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और यही क्या करते हैं, सोशल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। सोशल ग्रुप्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोशल ग्रुप क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की। यहाँ पर देखिए, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। ह्यूमंस बीइंग, इसमें बताया है कि इंट्रोडक्शन में सोशल ग्रुप्स के, कि ह्यूमन कभी भी अकेले नहीं रहते, वो क्या होते हैं, सोशल बीइंग्स होते हैं। दूसरी चीज़ बताया कि जो लोग होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। क्यों इंटरेक्ट करते हैं? उनकी नीड के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, कोऑपरेशन के लिए एंड ग्रोथ के लिए। साथ में उन्होंने बताया कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं यही हमारे सोसाइटी की बेसिक यूनिट होते हैं। अब हम देखेंगे सोशल ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। ओके, यहाँ लिखा है, यहाँ से देखिए, अ सोशल ग्रुप मीन्स a collection of two or more people who interact with each other and share common interest, goal, feeling and relationships. ओके, तो सोशल ग्रुप्स का मीनिंग होता है कि इसमें एक या एक से अधिक लोग जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं क्या, उनका कॉमन इंटरेस्ट, गोल एंड फीलिंग एंड रिलेशनशिप। इसे कहते हैं हम सोशल ग्रुप। तो ये सोशल ग्रुप का मीनिंग आपने समझा होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसमें कॉमन चीज़ें होती है, उनका इंटरेस्ट, गोल, फीलिंग एंड रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें क्या होती है, कॉमन होती है। ठीक है, उसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। ओके, हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। जो जनरल सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन है, जनरली हम क्या, किसी ने पूछा कि सोशियोलॉजी क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अ सोशल ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड डेवलप सोशल रिलेशनशिप। इन्होंने बताया कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, लोगों का कलेक्शन होता है, एक से अधिक व्यक्तियों का कलेक्शन होता है, जो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और डेवलप करते हैं सोशल रिलेशनशिप को, उसे ही हम सोशल ग्रुप कहते हैं। ओके, अब जो सोशियोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग इसकी कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ब्लैक क्लेवर एंड पेज के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। इन्होंने बताया, अ सोशल ग्रुप इज एन इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विथ अनदर। मतलब कि इन्होंने बताया है कि जो सोशल ग्रुप होता है इंसानों का, ह्यूमंस का एक कलेक्शन होता है जिसमें वो सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, ऑकबर्न एंड निकपॉप के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन्होंने बताया है, वेन एवर टू और मोर इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर दे फ्रॉम सोशल ग्रुप। इन्होंने यही बताया कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं,
और एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे ही हम सोशल ग्रुप कहते हैं। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। टॉपिक बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए, इसमें हम पूरा कंप्लीट समझेंगे। अब हम देखते हैं कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। ठीक है, उस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली विशेषता क्या होती है सोशल ग्रुप्स की। तो पहला लिखा है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक, 2 3 4, ये इसमें होते हैं। ये पहली विशेषता होती है सोशल ग्रुप की। ओके, दूसरा क्या है, सोशल इंटरेक्शन, मेंबर कम्युनिकेट। इसके जो मेंबर होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बातें करते हैं। तीसरा है कॉमन इंटरेस्ट। ये जो ग्रुप होता है सोशल ग्रुप, इसमें जो उनके गोल होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं, जो भी आइडियाज होते हैं, ये सभी चीज़ें, उनकी सारी चीज़ें क्या देखने को मिलती है, इसमें कॉमन देखने को मिलती है। चौथा सेंस ऑफ यूनिटी। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, सेंस ऑफ यूनिटी, टुगेदरनेस एंड बिलोंगिंग, वी बिलोंगिंग। ओके, ये आपस में इनके अंदर सेंस ऑफ यूनिटी, एक के साथ एक व्यक्ति खड़ा होता है। इसे हम सोशल ग्रुप की चौथी विशेषताएं बताते हैं। नेक्स्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल ग्रुप्स की, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब कि इसमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंस मेंबर्स होते हैं, और म्यूचुअल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, एक के प्रति जितनी उतनी दूसरे के साथ भी होती है, इसे बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप बराबर। ओके, इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप नॉर्म्स एंड रूल्स। इनके ग्रुप्स के जो रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, जो कॉमन रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, उसे ये फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑपरेशन इन वर्किंग फॉर ऑब्जेक्टिव। ये किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो, स्टेबिलिटी। अगली इसकी विशेषता क्या होती है ग्रुप की, स्टेबिलिटी, मतलब कि ये मेंटेन स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं, स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने का काम करता है सोशल ग्रुप। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप स्ट्रक्चर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि इनके ग्रुप का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे आगे हम समझेंगे, जिसमें एक लीडर होता है और इसके रोल्स वगैरह नॉर्म्स, सारे डिटेल स्ट्रक्चर बना होता है इस ग्रुप का कि ग्रुप किस प्रकार से काम करेगा। नेक्स्ट होता है कॉमन आइडेंटिटी। मतलब कि जो भी ग्रुप होता है उसमें कॉमन आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है एज अ पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। तो सोशल ग्रुप के 10 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा सोशल इंटरेक्शन। तीसरा कॉमन इंटरेस्ट। चौथा है सेंस ऑफ यूनिटी। पांचवा म्यूचुअल रिलेशनशिप। छठा ग्रुप नॉर्म्स एंड रूल। और 7वें नंबर पे कॉपरेशन। 8वें नंबर पे स्टेबिलिटी। 9th ग्रुप स्ट्रक्चर एंड 10 कॉमन आइडेंटिटी। ओके, तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपके सोशल ग्रुप्स की। अब जब भी एग्जाम में आपको लिखना हो तो इसे आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है कि जैसे फर्स्ट आपने लिख दोगे पॉइंट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल में बताना है कि कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पर्सन, मतलब कि ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के आपस में मिलने से बना होता है। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसी के साथ में अपनी फीलिंग, आइडियाज, थॉट्स को शेयर करते हैं कम्युनिकेट करके, और एक सोशल ग्रुप को फॉर्म करते हैं। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करते हुए इसे लिखना है। दूसरा जैसे लिखा है सोशल इंटरेक्शन, जो मेंबर होते हैं सोशल ग्रुप्स के वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इस प्रकार से इन सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। अब हम देखते हैं सोशल ग्रुप्स का फॉर्मेशन। सोशल ग्रुप किस प्रकार से बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। पहले हम फॉर्मेशन देखेंगे। फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सोशल ग्रुप। अ सोशल ग्रुप गोज थ्रू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप। तो देखिए इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहला क्या है,
पीपल कम टुगेदर, सबसे पहले दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ में आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते, दे इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट, आपस में बातचीत करने का काम करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट, डेवलप कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल, उनके जब इंटरेक्शन होता है उसके बाद में उनका कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल को वो डेवलप करते हैं। उसके बाद में ही हम वो किसको फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप इज फॉर्मेट यहाँ लिखा है। तो ये उसके बाद में ग्रुप को ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं और स्टेबल, इसे ही हम स्टेबल सोशल स्ट्रक्चर या ग्रुप का स्टेबल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो लोग साथ में आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अपने कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव को डेवलप करेंगे और उसको अचीव करने के लिए एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है। इसे हम सोशल ग्रुप का फॉर्मेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, अभी ये फॉर्म हो गया था सोशल ग्रुप, ओके, सोशल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, बना तो लिया हमने, इसमें लिखा है एवरी एस्टैब्लिश्ड सोशल ग्रुप प्रोसेस एंड इंटरनल हायरार्की, रूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पिरामिड। ओके, तो हर सोशल ग्रुप्स की क्या होता है, इंटरनल हायरार्की होती है, इसके रूल्स, रेगुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो देखिए ग्रुप में सबसे पहले क्या होता है, तो पहले होता है लीडर, गाइड द ग्रुप एंड टेक डिसीजन। इसका काम क्या होता है, ये ग्रुप को गाइड करता है और डिसीजन लेने में ग्रुप्स की हेल्प करता है। इसके बाद होते हैं मेंबर्स, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब कि जो लीडर ने जो टास्क दिए है, जो भी चीज़ें बताई है, उसको अचीव करने के लिए ये एक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद रोल्स, इसमें जो ग्रुप होता है इसमें अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग रोल देखने को, एवरी मेंबर हैज स्पेसिफिक रोल एंड परफॉर्म। ओके, तो ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक रोल होते हैं। लास्ट में है नॉर्म्स एंड वैल्यू, रूल्स एंड वैल्यू कंट्रोल मेंबर बिहेवियर। ये जो नॉर्म्स में यहाँ लिखा है, नॉर्म्स एंड वैल्यू, ये क्या करती है, मेंबर्स के जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने की काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखिए, ऊपर क्या होता है लीडर, लास्ट में क्या होता है नॉर्म्स एंड वैल्यू। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ, दोनों में से बताइए। तो सबसे बड़े होते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यू, किसी ग्रुप्स के नॉर्म्स और जो वैल्यू होती है वही ग्रुप को कंट्रोल करने का काम करती है। जब वो मेंबर को कंट्रोल करेगी तो सभी को, क्योंकि मेंबर ही लीडर का चयन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सोशल ग्रुप का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। ओके, जो सोशल ग्रुप होते हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो सोशल ग्रुप्स होते हैं, उसमें से पहला ग्रुप क्या है, प्राइमरी ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप क्या है, प्राइमरी ग्रुप। ओके, हम टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स देख रहे हैं। ओके, तो पहला क्या है, प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप्स फीचर्स क्लोज, डीपली पर्सनल एंड हाईली इमोशनल रिलेशनशिप विथ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। ओके, तो सोशल ग्रुप में पहली चीज हमें क्या देखनी है कि सोशल ग्रुप का जो टाइप है प्राइमरी ग्रुप, इसमें हमें क्या देखना है कि प्राइमरी ग्रुप के जो फीचर्स होते हैं कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं, सबसे पहले चीज यहाँ याद रखना, क्लोज, डीप, पर्सनल एंड हाईली इमोशनल रिलेशनशिप होता है और फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते, इस प्राइमरी ग्रुप में कौन आएगा, फैमिली इज अ कोर यूनिट। फैमिली में ये देखने को मिलता है डीप, क्लोज, डीपली पर्सनल एंड हाईली इमोशनल रिलेशनशिप विद फेस टू फेस इंट्रैक्शन। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फैमिली। दूसरी चीज क्या होती है, इंटीमेट चाइल्डहुड फ्रेंड। जो चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं वो भी एक डीपली क्लोज, ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी है उसमें आती है। तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है वो भी प्राइमरी ग्रुप्स में आएगा। ओके, इमीडिएट नेबरहुड पीर्स। ओके, जो नेबरहुड्स वगैरह होते हैं वो भी इस ग्रुप्स के अंदर में आते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे पर्सनल रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप भी देखने को मिलते हैं। ओके,
तो ये होता है प्राइमरी ग्रुप, जिसमें सब उसकी मेन विशेषताएं क्या होती है, ये क्लोज डीपली पर्सनल हाईली इमोशनल रिलेशनशिप इसमें देखने को मिलता है और फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, प्राइमरी ग्रुप कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज एंड लोकलाइज्ड होते हैं। दूसरा, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल इमोशनल बॉन्ड होता है, लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप, इसमें लॉन्ग टर्म और परमानेंट रिलेशनशिप देखने को मिलती है। इनफॉर्मल रिलेशनशिप रूल्स, ओके, इनफॉर्मल रिलेशनशिप में मतलब इसमें रूल्स वैल्यूज जो होती है वो कैसी देखने को मिलती है, इनफॉर्मल देखने के लिए। फॉर्मल मीन्स जैसे कि ऑफिस वगैरह या किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है, ऐसी नहीं, इसमें इनफॉर्मल होता है। कैसा होता है, इनफॉर्मल। तो आई होप आपको प्राइमरी ग्रुप समझ में आया होगा। इसको शॉर्ट में समझते हैं कि प्राइमरी ग्रुप क्या है। तो जो प्राइमरी ग्रुप है वो डीपली पर्सनल हाईली इमोशनल रिलेशनशिप होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जैसे फैमिली, बचपन के दोस्त, नेबरहुड, हमारे पड़ोसी, ये सब चीज़ें क्या होती है प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर में आती है। जिसमें इसकी विशेषता क्या होती है प्राइमरी ग्रुप की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा स्मॉल होते हैं साइज में, लोकलाइज होते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस आपस में इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल इमोशनल बॉन्ड देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप, और साथ में इनफॉर्मल होते हैं। ये कैसे होते हैं, इनफॉर्मल। अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रुप्स। अब क्या हम देखने वाले हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स। ओके, सेकेंडरी ग्रुप के बारे में क्या बताया पहले। सेकेंडरी ग्रुप्स आर लार्ज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड स्ट्रिक्टली फॉर्मल ग्रुप विथ मिनिमल पर्सनल अटैचमेंट। उसमें पर्सनल अटैचमेंट थी प्राइमरी में, इसमें नहीं है। देखो इसमें बताया कि ये बड़े ग्रुप्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड स्ट्रिक्टली फॉर्मल ग्रुप होता है, और मिनिमल पर्सनल अटैच मतलब बहुत कम से कम पर्सनल अटैचमेंट देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने बताया, जैसे कि स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एक ग्रुप्स होता है, लार्ज ग्रुप्स होता है, लेकिन उसमें आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल अटैच, 4 साल पढ़ाई करोगे आप निकल जाओगे। ओके, स्ट्रिक्टली फॉर्मल ग्रुप है और ये स्ट्रिक्टली फॉर्मल होता है। इसमें आपको इनफॉर्मल जैसी कोई चीज़ें नहीं देखने को मिली। आप किसी से बात करोगे तो एक लिमिट सेट होगी, उसमें आप बात कर सकते हो। लेकिन इनफॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा कि आप वहाँ पर उतनी ही बातें कर पाओगे जितनी आप इनफॉर्मल में जितनी चाहे बातें कर सकते हो, जो चाहे बातें कर सकते हो। बट फॉर्मली आप किसी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में एक लिमिट होगी, टीचर्स स्टूडेंट्स रिलेशनशिप जैसे कि उससे आगे उनसे बात नहीं कर सकते। ओके, तो सोशल, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पर इसका पहला एग्जाम्पल समझिए। दूसरा, हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स, ये भी एक फॉर्मल और सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। कॉर्पोरेट बिजनेस ऑफिस, लार्ज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये सब सेकेंडरी ग्रुप्स के एग्जाम्पल है। इसकी विशेषताएं क्या देखने को मिलती है, तो पहली विशेषता देखिए, लार्ज साइज होते हैं, जियोग्राफिकली स्प्रेड, मतलब कि ये जियोग्राफिकली स्प्रेड, बहुत लंबी एक जगह से दूसरी जगह तक इनका विस्तार होता है। दूसरा, फॉर्मल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ऊपर भी हमने समझा ये फॉर्मल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल मैंने बताया 2 साल 3 साल 4 साल हम उस ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर निकल गए, उसके बाद कोई रिलेशनशिप नहीं। गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल पर्पस, इसमें क्या होता है, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इसको ज्वाइन करते हैं। लेस इमोशनल और पर्सनल बॉन्ड, मतलब इमोशनल और पर्सनल बॉन्ड इसमें नहीं होता है। टेम्पोररी होते हैं, टास्क बाउंडेड रिलेशनशिप, टास्क खत्म, रिलेशनशिप खत्म, ग्रुप खत्म। ओके, टास्क बाउंडेड होते हैं। ओके, तो आपने अभी समझा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। तो आपको आई होप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होता है। ओके, अब हम बात करेंगे इन ग्रुप। अब हम बात करने वाले हैं इन ग्रुप क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो इन ग्रुप देखिए, एन इन ग्रुप इज अ सोशल कलेक्टिव टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग, फीलिंग हाई लॉयल्टी एंड सॉलिडिटी। ओके, इसमें जो ग्रुप होता है उसमें फीलिंग होती है वी ग्रुप, हम एक ग्रुप है। ओके, इसमें सबसे चीज़ क्या देखने को मिलती है कि जो सोशल कलेक्टिवली जो इन ग्रुप में जो मेंबर होते हैं, सोशली कलेक्टिव विच टू इंडिविजुअल बिलोंग, फीलिंग हाईली लॉयल्टी एंड सॉलिडिटी, मतलब कि इनके बीच में हाईली लॉयल्टी देखने को मिलती है। जैसे कि ऑन फैमिली यूनिट, ऑन क्लासरूम डिपेंड डिपार्टमेंट ग्रुप,
ऑन स्पोर्ट एंड प्रोजेक्ट टीम। ओके, ये सब चीज़ें किस में आती है? इन ग्रुप में, मतलब वी ग्रुप, हम ग्रुप है की भावना इसमें होती है। साथ में इनके अंदर लॉयल्टी और सॉलिडरिटी देखने को मिलती है। इसकी विशेषताएं क्या होती है इन ग्रुप की? ओके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू परफॉर्म इन यूनिटी, इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट होता है, कोऑपरेशन अमंग मेंबर, डीपली रूटेड वी फीलिंग, मतलब कि इसमें वी फील, हम है, हम साथ है वाली, या हम जो है ग्रुप है, इसकी फीलिंग देखने को मिलती है। कोऑपरेट करते हैं मेंबर, इमोशनल एंड अटैचमेंट देखने को मिलता है, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड यूनिटी, मतलब कि एक यूनिटी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसमें देखने को मिलती है। किसमें? इन ग्रुप में। अब आउट ग्रुप क्या होता है? आउट ग्रुप देखिए, आउट ग्रुप इज अ एक्सटर्नल कलेक्टिव टूवर्ड विच इंडिविजुअल फील इन डिफरेंसेस, सेपरेशन और कंपटीशन, मतलब इसमें इंडिफरेंसेस, सेपरेशन और कंपटीशन देखने को मिलता है कलेक्टिवली। जैसे कि एग्जांपल, स्टूडेंट फ्रॉम अनदर स्कूल, आपका स्कूल अलग है, दूसरा स्कूल अलग है, और दोनों स्टूडेंट को साथ में बिठा देंगे, तो ये जो तीन चीजें बताई गई है, इंडिफरेंसेस, सेपरेशन एंड कंपटीशन, इनके बीच में देखने को मिलेगा। अपोनेंट ऑफ स्पोर्ट टीम, जैसे कि आप कुछ गेम खेलते हो तो आपके सामने वाले टीम के मेंबर। ओके, अदर अनफेमिलियर कम्युनिटीज, एक पॉइंट यहाँ छूटा है। तो अदर अनफेमिलियर कम्युनिटीज मीन्स जो फैमिलियर कम्युनिटीज नहीं होती, आप उनके बीच में बैठा दोगे तो आपको बिल्कुल भी सेफ नहीं लगेगा। और ये तीनों चीज़ें यहाँ पर जो दिखाई, इंडिफरेंसेस, सेपरेशन एंड कंपटीशन, आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या होती है। ओके, तो पहला, ओके, फर्स्ट वन, अप्रेंटेड लेक ऑफ बिलोंगनेस, मतलब कि इसमें बताया गया कि हम बिलोंग नहीं करते, ये जो सामने वाला मेरे ग्रुप में मेरे साथ का व्यक्ति है, ये दूसरा है। फीलिंग ऑफ सोशल सेपरेशन, मतलब कि सोशली सेपरेट फीलिंग आती है उनको। सेंस ऑफ नो लॉयल्टी, मतलब कि इसमें लॉयल्टी नाम की तो चीज़ होगी नहीं। अगर मेरे साथ में दूसरा बंदा है तो इसमें का मेरे से कंपटीशन है, तो इससे मैं लॉयल्टी नहीं रख सकता। ओके, सेंस ऑफ एओडेसनेस, राइवरली की इसमें वो आपको फीलिंग आती है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? तो फॉर्मल ग्रुप आर अकॉर्डिंग टू ऑफिस कॉन्फिडेंटल मीट एंड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑफिस, कॉलेज, प्लानिंग कम्युनिटी, हॉस्पिटल, क्लिनिकल स्टाफ, कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस एम्प्लॉय। ओके, इसकी विशेषताएं क्या होती है? तो स्ट्रिक्टली फिक्स्ड रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है, प्री डिफाइंड होते हैं, स्पेशल टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम करते हैं, क्लियर अथॉरिटी देखने को, हिरार्की उसमें ड्यूटी होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इनफॉर्मल ग्रुप क्या है। ओके, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं? तो इनफॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं? इमर्ज नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली विच सोशल सिस्टम विदाउट एनी रिटर्न ऑफिशियल लॉ। ये मतलब कि इसमें कुछ भी रिटर्न लॉस वगैरह नहीं होते हैं, नेचुरली स्पॉन्टेनियसली बन जाते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली फ्रेंड सर्कल, मेरे दोस्त का दोस्त का दोस्त का दोस्त। ओके, इस प्रकार से। ओके, इसमें एग्जाम्पल में और बताया, रिक्रिएशनल प्लेइंग ग्रुप, पीस सेल्फ स्टडी नेटवर्क। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या होती है? नो स्ट्रिक्ट रिटर्न ऑफिशियल रूल्स, कुछ नहीं होता, हाईली पर्सनलाइज रिलेशनशिप होते हैं, कंप्लीटली वॉलेंट्री होते हैं, और फ्लेक्सिबल होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं, कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। ओके, फिक्स ग्रुप नहीं होता है ये। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, सोशल ग्रुप का, सोशोलॉजी का। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरी सीरीज चलेगी सोशोलॉजी का, पूरा टॉपिक समझाया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।